ये कथा है पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की, जिनका जीवन त्याग, तपस्या और राधा रानी के चरणों में पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। तो अगर आप भी श्री राधा रानी जी के दर्शन करने वृंदावन जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे बचपन से ही भक्ति की ओर आकर्षित थे। घर का वातावरण पवित्र और भक्तिमय था। जब भी श्रीमद् भागवत के श्लोक उनके कानों में गूंजते, उनका हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर उठता। मात्र 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रार्थनाएं शुरू कर दी थीं, परंतु जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके भीतर एक गहन प्रश्न जन्म लेने लगा। क्या यह संसार स्थायी है? क्या सच्चा प्रेम कहीं और है? एक दिन उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, मुझे भगवान की राह पर चलना है। और इस प्रकार 13 वर्ष की अल्पायु में वे निकल पड़े आध्यात्मिक खोज की ओर। गंगा के तटों पर उन्होंने तपस्या शुरू की, कठोर जीवन अपनाया, ठंडे जल से स्नान, ध्यान, व्रत और कई बार भोजन के बिना दिन काटना। कुछ वर्षों बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और बने आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। बाद में जब उन्होंने संन्यास लिया, उन्हें नाम मिला स्वामी आनंद आश्रम। भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक दिन दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। शिव जी के त्रिनेत्र से प्रकट तेज, जटाओं से बहती गंगा और चंद्रमा की शीतलता सबने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। यही वो क्षण था जब उन्हें एक दिव्य लक्ष्य का बोध हुआ। काशी में एक वटवृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उनके मन में एक विचार आया, वृंदावन कैसा होगा? यह विचार नहीं था, यह राधा रानी का बुलावा था। और अब वे पूरी तरह तैयार थे वृंदावन की ओर प्रस्थान के लिए। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने रास लीला का अनुभव किया, जो केवल अभिनय नहीं था, वह साक्षात राधा कृष्ण की उपस्थिति थी। पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी द्वारा निर्देशित रास लीला देखकर वे इतने भाव विभोर हुए कि लगातार 1 महीने तक वह लीला देखते रहे। जब वे वृंदावन आए, कोई उन्हें नहीं जानता था। वे नित्य परिक्रमा करते, बांके बिहारी जी के दर्शन में लीन रहते। एक दिन किसी सखी द्वारा गाया गया एक दिव्य पद सुनकर वे रोमांचित हो उठे। जब उन्होंने उसका अर्थ पूछा तो उत्तर मिला, इस प्रेम को समझने के लिए तुम्हें राधा वल्लभ बनना होगा। उनकी आत्मा ने अब अपना मार्ग पहचान लिया। उन्होंने शरणागत मंत्र लेकर राधा वल्लभ संप्रदाय में विधिवत दीक्षा ली। अब वे केवल राधा नाम के हो गए। कुछ समय बाद उनका मार्ग मिला पूज्य श्री हित गौरांग शरण जी महाराज से, जिन्हें वृंदावनवासी बड़े महाराज जी के नाम से जानते हैं। जब उन्होंने उन्हें देखा, उनकी आत्मा जान गई, यही मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे राधा रानी की भक्ति के रहस्य जानने हैं, कृपया मुझे अपनी शरण में लें। बड़े महाराज जी ने उन्हें अपनाया और सहचारी भाव व नित्य विहार रस का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अब प्रेमानंद जी महाराज पूरी तरह से राधा भक्ति में तल्लीन हो चुके थे। लेकिन भक्ति का मार्ग सदैव सरल नहीं होता। उनकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही थीं। डॉक्टरों के अनुसार यह एक असंभव स्थिति थी, परंतु महाराज जी ने कभी भी इस पीड़ा को भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। वे आज भी प्रतिदिन भजन गाते हैं, प्रवचन देते हैं, प्रेम लुटाते हैं, जैसे उनके भीतर कोई और ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। डॉक्टरों के लिए यह एक रहस्य है, भक्तों के लिए यह उनकी शुद्ध भक्ति का प्रमाण है। महाराज जी शरीर से नहीं, भक्ति से जीते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है।